सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम एक नए प्रकरण को लेकर के आपके सामने आए हैं और ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब विशेषकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हमारा भी कोर्स पूरा हो चुका है और पुनरावृत्ति के तौर पर आज हम संधि प्रकरण को ले रहे हैं। संधि का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, जुड़ना। संस्कृत के सम, उपसर्ग और धा धातु के मेल से संधि शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, अच्छी तरह जुड़ना। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है। हमारी हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसी आधार पर संधि भी 3 प्रकार की हुई। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम बात करते हैं स्वर संधि की। दो या दो से अधिक स्वरों के आपस में मेल को स्वर संधि कहते हैं। ये स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसमें एक पूर्व स्वर संधि भी होती है, लेकिन मुख्यतः ये 5 प्रकार हैं। तो दीर्घ स्वर संधि की बात करेंगे। दीर्घ स्वर संधि में जहाँ सवर्ण स्वर आपस में जब मिलते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है, जिसे हम एक सूत्र आता है अक सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। अक जो प्रत्याहार है उसमें जो वर्ण आते हैं अ, ई, उ, री और लरी, ये जब आपस में मिलते हैं, अ धन अ बराबर अ धन अ बराबर अ, सबको दीर्घ ही होना है। अ धन अ बराबर अ
धन अ बराबर आ। ऐसे ही ई, ऐसे ही ऊ का, ऐसे ही री का और इसी तरह से द्री का। उदाहरण के लिए हिमालय, इसका हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हिम धन आलय, अ धन अ बराबर आ। इसके अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। पुनः कल